तफ्तीश में अदम ताउन पर चेयरमैन नैब को मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मंजूरी दे दी। कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 वजीर आजम के एडवाइस पर जारी किया। तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के तौर पर नाफिजुल अमल हो गई। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी इनके हमरा हैं। जराए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 2 हफ्ते हो सकता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सऊदी शाही खानदान और दीगर शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ का मशरक़ वस्ता के सरमायाकारों से तबादला ख्याल मुतवक्के। सऊदी अरब दौरे के 10 दिन बाद लंदन जाएंगे। उनके ऊपर कोई 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जहाँ तक उनका जो केस है मेन, वो उसमें अगर एक उसमें जो एक्यूज था जो कि मरियम नवाज साहिबा थी, नवाज शरीफ साहिबा, तो वो क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तो वही केस है। इंशाल्लाह जब पार्टी कहेगी वो आएंगे जी। इंशाल्लाह उनकी कुछ थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट पेंडिंग है, तो अभी तो वो इंग्लैंड जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया पहले शायद हो जाए उम्रे के लिए और उसके बाद इंग्लैंड जाएं। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी खत्म हो चुकी। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ इमारात से उम्रा करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। पार्टी जब कहेगी नवाज शरीफ इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर वही केस था जिसमें मरियम नवाज बरी हो चुकी, अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। ये भी कहा कि जुलाई तक पाकिस्तान को 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की रकम मिल जाएगी। IMF से स्टैंड बाई मुआहदा 9 माह के लिए हुआ है। बिजली की कीमतों में 3.5 से 4 रुपए फी यूनिट तक इजाफा मुतवक्के है। निजकारी के बगैर गुजारा नहीं। PIA की बरतानिया में फ्लाइट्स सितंबर में बहाल हो जाएंगी। IMF डील पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी और डॉलर भी 5 रुपए सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट में पहली बार 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार के आगाज का नया रिकॉर्ड भी बन गया। इंडेक्स 43,800 पॉइंट से ऊपर चला गया। कारोबार के अख्ताम तक 2446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सोने की कीमत में भी कमी हो गई। 10 ग्राम सोना 7,544 रुपए कम होकर 1,77,641 रुपए हो गया। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं IMF और पाकिस्तान का 30 जून को 3 अरब डॉलर का मुआहिदा स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बना। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क में एक महीने में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की रफ्तार 29.4% रिकॉर्ड की गई। मई में महंगाई की रफ्तार 38% रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3% और देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% रही। एक साल में चावल की कीमत में 73%, गंदम 62%, गैस 62.8% और घरेलू सामान 40% महंगा हुआ। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की जून में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है, हमें IMF मुआहदे की बदौलत संभलने के लिए 9 महीने की मोहलत मिली है। डील लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, सऊदी अरब और UAE से मदद में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। IMF डील से कई माह पहले चीन ने हमारी भरपूर मदद की। स्वीडिश हुकूमत से कुरान पाक की बेहरमती का नोटिस लेने का मुतालबा। कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती की सख्त मजम्मत करती है। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के मंसूबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापान के वजीर आजम से मुलाकात। मुसलसल राब्तों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
जापान के साथ ताल्लुकात का फरोग, सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जापानी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई को कई बार रिलीफ मिल चुका है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को साकिब निसार जैसे जजेस की तलाश है जो उनके लिए गैर कानूनी फैसले दे सके। मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त वाज़े तौर पर बता रही है कि कप्तान खेल जीतने के लिए सिर्फ अपने अंपायर्स ही चाहता है। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी और जेहलम समेत कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। मरी में भी मूसलाधार तेज बारिश के बायस कई इलाकों में तारें गिर गईं। 8 घंटों से बिजली बंद। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान के कई शहरों में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से शहरी परेशान। जिला चमन में रात 1 बजे से बिजली गायब। शहरी इलाकों में 14 जबकि देही इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग। इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में हमले, बमबारी, 9 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी, 20 की हालत नाजुक। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल से राब्ते और सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया है। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप के 3000 फलस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। व्हाइट हाउस ने कहा कि अस्करियत पसंदों के मुकाबले में इसराइल के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। समंदर में तबाह होने वाली आबदोस के मुसाफिर आखिरी लम्हात में अंधेरे में मौसीकी सुनते रहे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज की सयाहत पर जाने से 1 रोज़ पहले मुसाफिरों को हल्की फुल्की रज़ा खाने, कॉफ़ी ना पीने की हिदायत की गई थी। ये भी कहा गया था कि वो ब्लूटूथ स्पीकर पर सुनने के लिए सेल फोन में गाने डाउनलोड कर लें। सर्दी और नमी से बचाव के लिए गर्म टोपी और मोटी जुराबें भी पहनने की हिदायत की गई थी। शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान की सफ़र पर रवानगी से कबल तस्वीर भी जारी कर दी गई। बाप बेटा लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। पंजाब में 30 से जायद साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राब्ते। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे। रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़े पैमाने पर मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी का IMF से मुआहदे पर बयान। मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी, आमदनी बढ़ाना होगी। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियां मुतासर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी।
बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है? मुआशी इस्लाहात से मुताल्लिक़ PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठी करना है। तहरीक इंसाफ का IMF प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुकूमत ऐसे जश्न मना रही है जैसे $3 अरब खैरात में मिलने वाले हैं। PTI हुकूमत में यही लोग IMF मुआहदे को मुल्क दुश्मनी करार देते थे। अवाम अब उस कर्ज की कीमत मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। वजीर बल्दिया सिंध नासिर शाह ने कहा है कि IMF डील से हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिलहाल मजीद टैक्सेस बढ़ाने होंगे, मगर उसका फायदा सीधा आवाम को होगा। सिंध को 2 टुकड़ों में बांटने की बातें करने वाली बहुत बड़ी पार्टी खुद टूट गई। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की मजम्मत। कहा यह गुस्ताखाना अमल और नाकाबिल कबूल है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे की मुकद्दस किताब की बेहरमती काबिल मजम्मत है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे के मुकद्दसात की तौहीन और इसकी इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर लंदन में स्वीडिश सिफारत खाने के सामने फिर एहतजाज। मुजाहिरीन का स्वीडिश हुकूमत से जिम्मेदार अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर सऊदी अरब की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वजारत खारजा में स्वीडिश सफीर की तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कुरान पाक की बेहरमती को संगीन जुर्म करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि स्वीडिश हुकूमत ऐसे तमाम वाकयात रोके जो रवादारी फैलाने की आलमी काविशों से बराह रास्त मुतसादिम हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हायर एजुकेशन कमीशन और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के कंटेनर की कराची से काबुल तक ट्रांजिट की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स के फजले को तलफ करने के लिए मौजूद इंसिनरेटर की तफसीलात तलब कर ली। आलमी पैदावार में कमी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट और WTI की कीमतों में 1% से जायद की गिरावट देखी गई। सऊदी अरब और रूस की जानिब से कीमतों में इजाफे के लिए तेल की पैदावार में कटौती भी रायगां गई। लाहौर में निगलेरिया वायरस का मुश्तबा मरीज सामने आ गया। 32 साल का मुश्तबा मरीज सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज है। DG हेल्थ सर्विसेज ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। निगलेरिया के मरीज की आइसोलेशन और मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि बीजेपी की तकसीम की सियासत ने मकबूजा कश्मीर और मणिपुर को तबाह कर दिया, मणिपुर को इंतशार की तरफ धकेल दिया। बीजेपी अब मगरबी बंगाल में भी तकसीम की सियासत कर रही है। बीजेपी अलहदगी पसंद ग्रुपों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में हुए हालिया नस्ली फसादात में 130 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले का तरीक़ाकार अमरीकी अदालत में चैलेंज। साबिक तालिब इल्मों और डोनर्स के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर दाखिले बंद करने का मुतालबा। ग्रुप ने दावा किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के तरीक़ाकार से सफ़ेद फामों को फौकियत मिलती है। अमरीकी सदर का कहना है कि लेगेसी एडमिशन से मवाक़ों पर इस्तेहक़ाक़ का गलबा पैदा होता है। और मारूफ लोक फनकार अल्लन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है।